Assalamu alaikum. I am Amna Afzal and allocated to Foreign Services of Pakistan. I'm part of NOAA Mentorship Desk, and under this initiative, we will be discussing the paper attemptation techniques. और इस पूरे इनिशिएटिव के अंडर आज हमने जेंडर स्टडीज़ का पेपर मैंने डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ और इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी. पेरेंट्स, टुडे विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ जेंडर स्टडीज़ और बेसिकली इसमें मैं आपको हेल्प आउट करूँगी पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक्स में और क्वेश्चन को डीकोड कैसे करते हैं और अटेम्प्ट कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन शुड द हेडिंग शुड बी फ्रेजल ताकि उसमें प्रॉपर मीनिंग कन्वे हो जाए कि एग्जामिनर की और क्वेश्चन की डिमांड क्या है. जैसे यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एज वन ऑफ द प्राइमरी टूल्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन. ये जार्गन और एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में मेंशन था वहीं से ये हेडिंग जो है ये ली गई है. उसके बाद अगर हेडिंग की इंट्रोडक्शन के मेन कंटेंट्स की बात की जाए तो देर आर वेरियस वेज टू राइट एन इंट्रोडक्शन. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल. माई अप्रोच वॉज टू स्टार्ट फ्राम जनरल एंड फिर मैं स्पेसिफिक होती थी और क्वेश्चन की मेन डिमांड या आस्क की तरफ आती थी. इट इज़ बेटर टू कोट एन ऑथर, स्कॉलर और अ बुक इन योर इंट्रोडक्शन क्योंकि ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जेंडर स्टडीज़ के स्कॉलर्स को कोट किया है, जैसा आप देख सकते हैं, जूडिथ बटलर, माइकल फूको. You end your introduction with the main ask of the examiner. My next heading is social construction of gender, a brief overview. So जो ये पार्ट है इसको बेसिकली कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग. दिस इज़ नॉट द प्राइमरी आस्क ऑफ द क्वेश्चन या एग्जामिनर, लेकिन आप इस पार्ट को इसलिए एड्रेस करते हैं ताकि आप मेन एग्जामिनर के क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले एक कॉन्टेक्स्ट को सेट कर दें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एड्स क्वालिटी टू योर आंसर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ऑल्दो के आस्क नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री देकर उसके प्राइमरी एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स को एड्रेस करके उसके बाद हम प्राइमरी आस्क ऑफ द क्वेश्चन पर आएंगे, विच इज़ रोल ऑफ लैंग्वेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर. नाउ दिस वाज द प्राइमरी आस्क ऑफ क्वेश्चन. इस हेडिंग के अंदर यू कैन ऐड मल्टीपल सब हेडिंग्स. ईच सब हेडिंग शुड बी फ्रेजल. फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट हेडिंग एज यू कैन सी कि ये एक फ्रेजल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग है. हेडिंग से ही आर्ग्यूमेंट जो है वो क्लियर हो रहा है. अब इससे आगे मैं आपको गाइड करूँगी कि बेसिकली हाउ टू राइट एन आर्ग्यूमेंट एंड हाउ टू बिल्ड अ पैराग्राफ ऑन इट. तो आप एक आर्ग्यूमेंट को फ्रेजल हेडिंग की फॉर्म में लिखते हैं, देन यू एक्सपैंड द आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ और उसमें आप सब्सटेंशिएट करते हैं जो किसी भी रेफरेंस से. फॉर एग्जांपल आप थ्रू आउट द मेरा पेपर देखेंगे कि हर हेडिंग के अंदर हर पैराग्राफ में कोई ना कोई रेफरेंस ज़रूर ऐड हुआ है. इस हेडिंग में दिस इज़ माई सेकेंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, this is my fourth argument. You can see I have added phrases because this question was directly related to the language. तो मैंने इसमें different phrases add किए हैं कि किस तरह language shape कर रही है social construction of gender को. So throughout the paper हर heading के अंदर paragraph and then you substantiate it with evidence, scholar, theory or reference. Finally comes the conclusion part. सो मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स दे स्किप दिस पार्ट या उनका रह जाता है, वो इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नेवर स्किप दिस पार्ट इन योर मेन एग्ज़ाम. और कंक्लूजन की हेडिंग भी इट शुड ऑल्सो बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड यू कंक्लूड ऑल योर आंसर इन दिस पैराग्राफ. सो इसकी भी एक अच्छी इसको लेंथ और टाइम देना चाहिए ताकि क्वेश्चन जो है जो आपका आंसर है वो एक अच्छे नोट पे एंड हो.